जादुई सितार। मंगल नाम का एक व्यक्ति था। मंगल को पढ़ाई में मन नहीं लगता था, जिस वजह से उसने फैसला कर लिया कि वो अब पढ़ाई आगे जारी नहीं रख पाएगा। पिताजी, मैं आगे पढ़ाई नहीं कर सकता। अरे, ये क्या कह रहे हो तुम? पढ़ाई नहीं करोगे तो करोगे क्या? मैं कुछ भी कर लूंगा, मगर ये पढ़ाई लिखाई मुझसे ना हो पाएगा। बेटा, तुम्हें पता है पढ़ना कितना जरूरी है। अगर थोड़ा मन लगाकर पढ़ लोगे तो अच्छी नौकरी लग जाएगी। पिताजी के बार बार समझाने पर भी मंगल पिताजी की बात नहीं मानता है और वो पढ़ाई छोड़ देता है। पढ़ाई छोड़ने के बाद वो बेफिक्र होकर घूमने लगता है और घर आकर खाना खाकर वापस घूमने निकल जाया करता है। ये देख मंगल के माता पिताजी को अच्छा नहीं लगता था। कुछ महीनों बाद मंगल के पिताजी की तबीयत खराब हो जाती है। दवाइयों में बहुत पैसा लग जाता है, जिस वजह से मंगल के घर के पैसों की कमी हो जाती है। ये सब देखने के बाद भी मंगल अपने धुन में रहता था। सुबह निकल जाया करता और खाना खाने घर आ जाया करता। मंगल के घर के प्रति ये लापरवाही उसकी माँ से देखी नहीं जाती, इसलिए एक दिन वो मंगल से कहती है, मंगल बेटा, क्या तुझे घर की स्थिति नहीं दिख रही? देख तो जरा तेरे पिताजी का हाल, बेचारे उठ भी नहीं पा रहे, तो काम पर कैसे जाएंगे? तू तो पूरा दिन यहाँ वहाँ करता रहता है। पढ़ाई लिखाई भी तो तूने छोड़ ही दी है, मगर इस तरह जिंदगी नहीं चलती है। तुझे कुछ काम करना होगा। क्या काम? हाँ बेटा, अब तुम बच्चे नहीं रहे, तुम्हें घर की जिम्मेदारी उठानी चाहिए। जब तक तुम्हारे पिताजी स्वस्थ थे, वो अकेले ही सब कुछ संभाल लेते थे। मंगल ने आज तक ये सोचा ही नहीं था। जब उसकी माँ ने ये कहा, तब वो इस बात पर विचार करना शुरू करता है। माँ तो सही कहती है। मैंने पढ़ाई भी छोड़ दी और अब कोई काम भी ढूंढ रहा हूँ। कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। मंगल काम ढूंढने लगता है, मगर उसे कहीं कोई काम नहीं मिल पाता है। अरे, अब क्या करूँ? आखिर कहाँ जाऊँ काम मांगने? तभी मंगल को एक दुकान दिखता है जो बहुत छोटा सा था और वहाँ ढेर सारे तार और बिजली से जुड़ी हुई चीजें लटकी हुई थी। एक बार इस दुकान में जाकर भी काम मांग कर देखता हूँ। वैसे भी बचपन में मैंने चाचा से बिजली का काम बहुत सीखा था। काम पाने की आस में वो दुकान के पास आता है और दुकानदार से कहता है, सुनिए, मुझे आपसे बात करना है। हाँ, क्या है? जल्दी बोलो। कोई भी टूटा फूटा सामान अभी नहीं बन सकता। मेरे दुकान में जो ये सब काम करता था, वो सुबह से ही काम छोड़कर गांव चला गया है। ये सुन मंगल सोचता है, वाह, अब शायद काम बन जाए। अरे, चुपचाप क्यों खड़े हो? जल्दी बोलो, क्या बात है? जी, मैं यहाँ काम मांगने आया था। क्या मुझे काम मिल सकता है? क्या काम कर लेते हो? मैं बिजली और तार से जुड़े सभी काम कर लेता हूँ। टूटी फूटी चीज बना भी सकता हूँ। मेरे चाचा जी का यही काम था। मैंने बचपन में उनसे ये सब सीखा है। अच्छा, वो सब तो ठीक है, मगर तुमने वो सब बचपन में सीखा था, इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हें अभी भी आता हो। चलो आओ, इसे बनाकर दिखाओ, फिर मानो। जी जरूर। मंगल दुकानदार द्वारा दिए गए सामान को तुरंत बना देता है। अरे वाह, चलो ठीक है, मैं तुम्हें काम पर रखता हूँ। कल से काम पर आ जाना, जरा भी देरी नहीं होनी चाहिए। जी मालिक, जरूर। मंगल नौकरी पाकर खुश हो जाता है और घर आता है। माँ, मुझे आशीर्वाद दो, मुझे नौकरी मिल गई। मंगल की माँ बहुत खुश होती है। बेटा, हमारा आशीर्वाद तो तुम्हारे साथ हमेशा है। अगले दिन से मंगल काम पर आने लगता है और पहले की तरह दिन भर इधर उधर नहीं किया करता था। जहाँ वो काम करने जाता था, उस दुकान के कुछ ही दूरी पर एक गुरुजी रहते थे, जो कि सितार बजाना सिखाया करते थे। एक दिन वो अपने मालिक से पूछता है, साहब, ये हर रोज किसी चीज की आवाज आती रहती है। यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक गुरुजी सितार बजाना सिखाया करते हैं, इसीलिए सितार की आवाज आती है। उस सितार की आवाज जब भी आती थी, मंगल का मन उस आवाज की ओर ही जाने लगता था। उसे सितार की आवाज बहुत अच्छी लगने लगी थी। उससे उस आवाज की आदत हो गई थी। धीरे धीरे उसे सितार की आवाज से लगाव सा हो गया था, इसलिए वो एक दिन भी छुट्टी नहीं लेता था
और हर रोज दुकान पर काम करते वक्त सितार की धुन सुन मंत्र मुग्ध हो जाया करता था। इतने महीनों से सिर्फ आवाज सुनकर उससे रहा नहीं जाता है। वो सोचता है वो सितार देखने गुरुजी के पास जाएगा। ये आवाज कितनी प्यारी है, जो इसे बजाता है वो कैसा होगा। मैं तो जरूर सितार को पास से देखना चाहूंगा और गुरुजी से भी मिलूंगा। यही सोचकर वो अगले दिन दुकान का सारा काम बहुत जल्दी खत्म कर लेता है। साहब, एक बार देख लीजिए, सारा काम खत्म हो चुका है। क्या अब मैं जा सकता हूँ? अच्छा ठीक है, तू जा, मैं देख लूंगा। मंगल दुकान से निकलकर उस घर के पास पहुंचता है जहां गुरुजी सितार बजाया करते थे। वहां पहुंचकर उसे इतनी हिम्मत ही नहीं हो पाई कि वो अंदर भी जा पाता, इसलिए वो वहां से भाग जाता है। अगले दिन वापस हिम्मत करता है मगर कामयाब नहीं हो पाता है। दुकान में काम कर रहा था तभी मालिक कहता है, अरे मंगल, तूने तो देखा ही होगा, गुरुजी का घर पास में ही है। कौन? वही ना जो सितार बजाना सिखाते हैं? हाँ हाँ, सही समझा। तुझे वहीं जाकर सभी तारों की जांच करनी है। शायद पुरानी हो गई है तो उन्हें नई लगवानी है। कल तेरे जाने के बाद वो यहाँ आए थे। क्या सच में वो यहाँ आए थे? ठीक है, मैं जाता हूँ, अभी ही जाता हूँ। मंगल उनके घर के पास आकर आज बिना डरे दरवाजा खटखटाता है। गुरुजी दरवाजा खोलते हैं। मंगल गुरुजी की ओर देख रहा था और कुछ देर तक लगातार देखे ही जा रहा था। वो हड़बड़ी में गुरुजी से कहता है, अच्छा, तो आप ही है वो जो इतना अच्छा सितार बजा लेते हैं? गुरुजी हंसने लगते हैं। हाँ बेटा, मैं ही सितार बजाता हूँ और सिखाता भी हूँ। मंगल अंदर जाकर तारों की मरम्मत कर देता है। उसके बाद गुरुजी को पूरी कहानी सुनाता है। वो सितार की आवाज का कितना प्रेमी है। लगता है तुम्हें तो बहुत रुचि है सितार में। आओ, कल से मैं तुम्हें सितार बजाना सिखाऊंगा। जी, मैं कल माँ से बात करके आता हूँ। शाम के वक्त पर घर पहुंचकर मंगल माँ से सितार सीखने की बात कहता है। बेटा, उतने पैसे नहीं है हमारे पास, जितना कमाता है उससे तो घर चल नहीं पाता है। मुझे भी छोटे मोटे काम करने पड़ते हैं, तब किसी तरह घर चल पा रहा है, और तू सितार बजाना सीखना चाहता है? नहीं माँ, रहने दो, कोई बात नहीं। मंगल उदास हो जाता है और गुरुजी के घर नहीं जाता है। कई हफ्ते गुजर जाते हैं। फिर एक दिन गुरुजी खुद दुकान पर आते हैं। क्या हुआ मंगल, तुम मेरे पास सितार सीखने नहीं आए? एक काम करो, आज शाम मेरे घर आओ, तुमसे बात करनी है। इतना कहकर गुरुजी चले जाते हैं। मंगल काम खत्म करके गुरुजी के पास जाता है और उन्हें सारी बात बताता है। कोई बात नहीं मंगल, तुझे सीखने का आशा है, मैं तुझे मुफ्त में ही सितार बजाना सिखाऊंगा। मंगल काम के बाद गुरुजी से सितार सीखने जाया करता था। कुछ ही महीनों में मंगल बहुत ही अच्छा सितार बजाना सीख जाता है। आज मंगल का अंतिम दिन था गुरुजी से सितार सीखने का। जब मंगल जा रहा था तब गुरुजी मंगल को रोकते हैं। बेटा मंगल, खाली हाथ क्यों जाते हो? ये लो तुम्हारा सितार, इसे लेते जाओ और सभी को सितार बजाकर सुनाना। मंगल वो सितार गुरुजी से ले लेता है और घर आकर बजाता है। मंगल जब सितार बजा रहा था तब आसपास के सभी लोग इकट्ठे हो गए और मंगल के सितार को सुनने लगे। सभी लोग मंगल के सितार की धुन से इतना प्रभावित हो गए कि उसे जागरण में सितार बजाने को कहा गया। वहाँ खुश होकर कई लोग उसे बहुत पैसे देते हैं। उस सितार से मंगल के एक भी धुन गलत नहीं बजते थे। उसी जागरण में एक बहुत ही बड़ा गायक भी आया हुआ था। उससे भी मंगल के सितार की आवाज बहुत प्यारी लगी। अरे सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? जी, मेरा नाम मंगल है। अरे तुम तो बहुत अच्छा सितार बजाते हो। मैं घूम घूम कर कई जगहों पर गाना गाता हूँ। मैं सोचता हूँ मेरी टोली में तुम भी शामिल हो जाओ। मंगल भी उसके साथ हर जगह जाने लगा और बहुत पैसे भी कमाने लगे। सभी लोग मंगल के सितार की आवाज के दीवाने हो गए। बहुत बड़ा बड़ा प्रोग्राम रखा जाने लगा और मंगल का बहुत नाम हो गया। गुरुजी ने जरूर कोई जादुई सितार दे दी है। कभी कोई भी गलती नहीं होती और उंगलियां तो ऐसी चलती है जैसे बनी ही इसीलिए हो।
मंगल की जिंदगी में सब अच्छा होने लगा। वो गुरुजी को ढूंढते ढूंढते उनके पास पहुंचे तो उसे पता चला गुरुजी की मृत्यु हो चुकी है। मंगल मन ही मन गुरुजी को धन्यवाद कहता